ठीक है, हम इस समय हम स्टडी हम कंटिन्यू रखेंगे। हम ब्लड के ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं। लहू, खून, रक्त, और क्या बोलते हैं हिंदी में इतना? लहू, रक्त, खून, इसके ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं। ट्राई करते हैं हिंदी में लिखने के लिए। अगर कुछ लिखता नहीं, बस पढ़ता है मैं। लहू में जीवन है। हाँ, ब्रदर को आता है। चलो लहू में क्या है? जीवन है। ठीक है, लहू में ही जीवन है हमारा। चाहे हम अगर हम फिजिकली अगर हम देख ले, फिजिकल लाइफ, चाहे वो फिजिकल लाइफ हो या फिर हमारी आत्मिक अगर हम जीवन में भी देखेंगे, दोनों में ही हमें किसकी ज़रूरत है? हमें लहू की ज़रूरत है। चाहे हमें शारीरिक तौर से अगर हम जिंदा रहना चाहते हैं, उस समय में हमें क्या चाहिए? खून की ज़रूरत है। हमारे शरीर से खून निकाल दो, हम जिंदा नहीं बचेंगे। वैसे ही आदमी जीवन में भी हमें क्या चाहिए? हमें ब्लड की ज़रूरत है, खून की ज़रूरत है। बिना लहू हम आदमी तौर से भी हम क्या है? हम मर जाएंगे, हम जिंदा नहीं रह सकते। यानी कि चाहे फिजिकल लाइफ हो, स्पिरिचुअल लाइफ हो, दोनों में ही हमें क्या चाहिए? लहू चाहिए। अगर कोई स्पिरिचुअल लाइफ में अगर वो जिंदा रहना चाहते हैं, तो हमें क्या चाहिए? हमें यीशु की लहू की ज़रूरत है ना। हमें क्या चाहिए? यीशु की लहू चाहिए आत्मिक तौर से हमें जिंदा रहने के लिए। पिछले हफ्ते को हमने स्टडी भी किया था कि यीशु का लहू हमें आत्मिक रूप में, हमें आत्मिक जीवन में हमें क्या रखता है? वो हमें जिंदा रखता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बाइबल हमें बता रही है। पहला इसमें देखो, इफिशियंस में देखो, इफिशियंस 1:7 में क्या लिखा है? इफिशियो अध्याय 1:7। हम्म हाँ, इसमें भी देखो, पहला यूहन्ना अध्याय 1:7। और एक वचन दे रहा हूं मैं आपको उसी के साथ। पहला यूहन्ना अध्याय 1:7, दोनों ही सेम है, इफिशियंस और 1 जॉन। इफिशियंस 1:7, पहला यूहन्ना 1:7। हाँ, क्या है? यीशु का लहू हमें हमारे हर गुनाहों से हमें क्या करता है? वो शुद्ध करता है। देखो, यीशु का लहू जो है हर मनुष्य को जरूरत है। अगर हम बाकी कुछ धर्मों में भी देखते हैं, आपने देखा रहेगा कहीं सारे ऐसे धर्म है जहां पर उन लोग की जो गॉड है, जो देवी देवता है, उन लोग को भी क्या जरूरत है? उन लोग को भी लहू की जरूरत है। जब उन लोग कुछ मन्नत मांगते हैं, कुछ भक्त जो होते हैं, कुछ भगवानों के, देवी देवताओं के जो कुछ भक्त होते हैं, उन लोग क्या करते हैं? बलि चढ़ाते हैं। चाहे वो बकरी की हो, चाहे कुछ और जानवर की हो, लेकिन उन लोग को क्या चाहिए? खून चाहिए। तभी उन लोग की जो देवी है या फिर जो भगवान है, वो क्या होता है? प्रसन्न होता है। बाकी धर्मों में भी अगर हम देखेंगे, लेकिन हमारे क्रिश्चियन धर्म में भी क्या चाहिए? परमेश्वर को लहू चाहिए। बिना लहू के परमेश्वर भी हमारा क्या नहीं होता? प्रसन्न नहीं होता। यानी कि क्रिश्चियन लाइफ में भी हमें ऐसा ब्लड की जरूरत है, ऐसा लहू जो
जो कि बकरी की ना हो, या फिर कौन से भी जैसे कि अगर हम पुराने नियम में देखते हैं, उन लोग जो कबूतर है, कबूतर के भी खून से उन लोग क्या करते थे, बलिदान चढ़ाते थे परमेश्वर को। अगर हम नया नियम में भी देखते हैं, यीशु ने भी खुद कहा, एक अंधा को जानते हैं, जहाँ पर शिलोम एक जगह में जाकर परमेश्वर ने कहा कि, यीशु ने कहा कि तुम जाकर अपने आंखों को धो लो। जहाँ पर वो व्यक्ति जो जन्म से अंधा है, वो क्या करता है, जाकर एक तालाब होता है, जाकर वो क्या करता है, अपने आंखों को धोता है। और यीशु बाद में कहता है कि तुम जाकर अपने आप को क्या करो, मूसा के व्यवस्था के अनुसार तुम याजकों को जाकर दिखाओ और क्या करो, कबूतर का बलि चढ़ा सकते हो, जैसे पुराने नियम में मेंशन किया गया है। तो कबूतर वगैरह, बकरी, जो भेड़ होते हैं, या फिर जो काफ होते हैं, छोटे जो बछड़े होते हैं, उन सब का जो ब्लड है वो पुराने नियम में, ओल्ड टेस्टामेंट में चढ़ाया करते थे, पाप की पश्चाताप के लिए, पापों के पश्चाताप के लिए। अगर आप पुराने नियम में देखेंगे, पुराने नियम में भी परमेश्वर ने लोगों को कहा, ओल्ड टेस्टामेंट में अगर हम देखेंगे, पुराने नियम में परमेश्वर ने कहा कि तुम्हें जो है जानवर की बलि चढ़ाने होंगे परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए, या फिर तुम्हारे पाप का प्रायश्चित के पहचान के लिए तुम्हें बलि को चढ़ाना होगा। तो हमारे क्रिश्चियन धर्म में भी क्या चाहिए, हमारे परमेश्वर को अगर प्रसन्न करना है, कोई नया जन्म को पाना है, जिसका पाप अगर क्षमा पाना है, उसको भी लहू की जरूरत है। लेकिन बाइबल में लिखा है, ना तो बकरी की, ना तो कबूतर की, ना तो कोई जानवर की, लेकिन किसकी लहू की जरूरत है हमें, किसकी लहू? आइए हम देखते हैं, इब्रानी में देखो मेरे साथ। यीशु का लहू क्यों जरूरी है, देखेंगे हम। ये जरूरी चीज को हम देखेंगे कि यीशु का लहू ही क्यों जरूरी है आखिर में। इब्रानियों में देखो अध्याय 9, हिब्रूज चैप्टर 9, इसमें देखो 7 में हाँ वो सब, हाँ वो हाँ यस, अगर हम 7 से भी हाँ अगर देखते हैं, वहाँ पर सब लिखा गया है कि जैसे जो याजक है, महायाजक वगैरह सब पवित्र स्थान में जाकर परमेश्वर को बलि दिया करते थे, यानी कि जानवर की बलि चढ़ा करते थे, सर्विस किया करते थे, ऑफरिंग। ओके, वर्स नंबर 11 में देखो, 11 एंड 12, 13। हम्म हम्म अगर आप ओल्ड टेस्टमेंट में देखेंगे, जो जो हाई प्रीस्ट है, यानी कि जो महायाजक है, वही क्या होता है, योग्य होता है। जैसे अगर हम बाइबल में देखेंगे, एरन, राइट, एरन क्या करते थे, उनके दोनों पुत्र जाकर क्या करते थे, सेक्रीफाइस, ऑफरिंग को, जो है लोगों के पाप का जो ऑफरिंग वगैरह है, उसको जाकर वो परमेश्वर को अर्पित करते थे। लेकिन नया नियम में हमारा जो महायाजक वो कौन है, हमारा प्रभु यीशु मसीह खुद। लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह कौन है, वो महायाजक है। अभी हमें और कोई महायाजक की जरूरत नहीं है। जैसे कैथलिक में जाते हैं लोग, पापों का क्षमा मांगते हैं ना। मेरे गांव में, मेरे घर के बाजू में ही एक पास्टर था, और उनकी बीवी जो है असम में प्रोफेसर। तो
जो उनका बेटा था वो ऐसा दुर्घटना में उसका मौत हो गया, एक्सीडेंट में, बाइक एक्सीडेंट में जाकर उसने एक खंबे से जाकर, जब बाइक चला रहा था जाकर वो टकराए और उधर ही मौत हो गया। तो बाद में उन लोगों ने क्या किए, पति पत्नी दोनों मिलकर, माँ वाकई में इमोशनल हो गई। एक लड़का है, अकेला लड़का, तो वो काफ़ी इमोशनल हो गए और वो क्या करने लगे, हर सुबह, क्योंकि हमारे घर के सामने ही है, हमें दिखाई देता था, सुनाई पड़ता था, उन लोग हमेशा कब्र में जाकर प्रार्थना किया करते थे ताकि उनकी बेटे की आत्मा को शांति मिले, उनकी बेटे की आत्मा को, ताकि परमेश्वर स्वर्ग में स्वीकार ले। ठीक है। लेकिन चाहे आप जितना भी प्रार्थना करें, चाहे आप महायाजक के पास जाए, चाहे पास्टर के पास जाए, चाहे चर्च के पास जाए, आत्मा को लेकर अगर आप प्रार्थना करेंगे उसका कोई फायदा नहीं होगा। चाहे आप बलिदान भी चढ़ाएं कब्र में जाकर, कोई फायदा नहीं। परमेश्वर किसी को नहीं स्वीकारेगा, परमेश्वर उसी को स्वीकारेगा जिसके ऊपर क्या है, यीशु मसीह का लहू है। और हमारा हाई प्रीस्ट कौन है, प्रभु यीशु मसीह। और केवल जैसे हमने देखा पुराने नियम में, केवल हाई प्रीस्ट जो है केवल वही होली ऑफ होलीज में जाकर क्या कर सकता है, वो खून को चढ़ा सकता है परमेश्वर की ओर। तो वैसे ही हमारा नया नियम का जो हाई प्रीस्ट है, महायाजक, वो प्रभु यीशु मसीह खुद है। और उसने क्या किया, प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता को हमारे पाप के लिए अपना लहू को बहाकर परमेश्वर पिता को अर्पित किया। तब जाकर परमेश्वर का जो पवित्र जो गुस्सा है, ठीक है, जो प्रभु का पवित्र जो एंगर है, जो गुस्सा है हम मनुष्य पापियों के प्रति, वो क्या हुआ, तब जाकर शांत हुआ जब यीशु ने अपना लहू को बहाया। जब यीशु ने अपना लहू को बहाकर पिता को अर्पित किया, तब जाकर परमेश्वर पिता का जो क्रोध है मनुष्य जाति के ऊपर, वो क्या हुआ, शांत होता है। लहू, इसलिए ये जो ब्लड है वो काफ़ी ज़रूरी है। अगर हम और एक बातों के ऊपर गौर करेंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्यों यीशु मसीह का लहू ज़रूरी है या फिर महत्वपूर्ण है इतना। जैसे हम अगर आपको याद है, कुछ हफ्ते पहले हमने स्टडी भी किया था कि यीशु मसीह 3 दिन और 3 रात, जब यीशु मसीह मरा था, वो यीशु ने उस 3 दिन और 3 रात के दौरान क्या किया। अगर हम देखेंगे कि जितने सारे पुराने नियम के जो संत थे, जो ओल्ड टेस्टामेंट के जितने सारे जो विश्वासी गण थे, वो सब कहाँ पर रुके थे, किसी को याद है? मरने के बाद कहाँ पर रुके थे हर कोई? पैराडाइज में, राइट। हर कोई पैराडाइज में रुके हुए थे। जबकि स्वर्ग ये नहीं है, स्वर्ग जहां पर परमेश्वर ड्वेल करता है, जहां पर परमेश्वर रहता है। लेकिन ये जो पुराने संत थे ओल्ड टेस्टामेंट में, जिन्होंने परमेश्वर यहोवा के ऊपर विश्वास किया, वो शायद से अब्राहम हो सकता है, याकूब, इसहाक, जो भी विश्वासी गण थे, जो परमेश्वर को जानते थे, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते थे, दाऊद हो गए, शमूएल हो गए, काफ़ी सारे जो परमेश्वर के भक्त हो गए। हर कोई जब मरा, वो हर कोई कहाँ पे गया पता है? पैराडाइज को गया, कोई स्वर्ग में नहीं गया। वजह यह है क्योंकि उस समय यीशु का लहू अभी तक नहीं बहा था। बिना यीशु के लहू बहाए कोई भी स्वर्ग नहीं जा सकता। हाँ, जबकि ओल्ड टेस्टामेंट में लोगों ने लहू को बहाए, लेकिन किसके लहू बहाए? जानवर के लहू बहाए। जबकि जानवर के लहू एक इंसान को क्या नहीं करता, शुद्ध नहीं करता, या फिर उसके पाप का क्षमा नहीं करता। लेकिन वो एक बस क्या था, पुराने नियम का जो एक प्रैक्टिस उन लोग करते थे, लहू बहाना, बलिदान चढ़ाना, वो एक क्या था, एक दर्शाता था कि हाँ, उन्होंने वाकई में क्या किया, पश्चाताप किया। और जो महायाजक थे वो पवित्र स्थान पर जाकर क्या करते थे, लोगों के पाप के लिए, अपने खुद के पाप के लिए भी जाकर परमेश्वर को अर्पित करते थे। लेकिन जब हम नया नियम में आते हैं, वो उससे भी ज़्यादा क्या है, बहुत खास है। परमेश्वर ने पवित्र स्थान पर अपना लहू को क्या किया, पिता को अर्पित कर दिया। तो जब पैराडाइज के बारे में हम जब स्टडी करते हैं, पुराने नियम के जितने सारे संत थे, हर कोई पैराडाइज में रुके थे, लेकिन यीशु के लहू बहाने के बाद ही ये जो हर कोई संत थे वो स्वर्ग को जा पाया। एक वचन मेरे साथ खोले, 1 कुरिन्थियों में मेरे साथ खोले आप।
पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 अगर बीच में कुछ भी अगर आपको शक वगैरह है तो आप पूछ सकते हैं। पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 में देखो, ये ऐसा वचन है जो हर विश्वासियों को जाननी चाहिए। ठीक है, पहला कुरिन्थियों अध्याय 15, क्योंकि ये ऐसा वचन है जहाँ पर कि हमारा विश्वास वाकई में सच्चा है या फिर नहीं, या फिर हमारा विश्वास, हमारा प्रचार, हमारी आराधना वो व्यर्थ है कि नहीं, इसी वचन से हम पता लगा सकते हैं। देखो पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 इसमें देखो वर्स नंबर, इसमें 13 में देखो 12 में भी देखो, 12 वचन 12, वर्स 14, इस पे क्या लिखा है कि यीशु मसीह मरा, यीशु मसीह जिंदा हुआ। देखो हमारे गॉस्पेल में सब ज़रूरी है ना, हमारे शुभ समाचार में क्या है, सब कुछ ज़रूरी है। लहू भी ज़रूरी है। बहुत से लोग लहू के बारे में बताते नहीं, प्रचार नहीं करते हैं कि लहू का महत्वपूर्ण क्या है। लहू का महत्वपूर्ण काफ़ी ज़्यादा है। अगर पहली बात तो हमें विश्वास करनी चाहिए कि यीशु मसीह क्या है, परमेश्वर है। पहला हमारा बुनियाद परमेश्वर से शुरू होता है और यीशु मसीह परमेश्वर है, यह हमारा विश्वास की बुनियाद होनी चाहिए। क्योंकि बाइबल का भी जो बुनियाद है वो परमेश्वर से ही शुरुआत होता है। जब हम बाइबल में देखते हैं पहला वचन क्या लिखा है, इन द बिगिनिंग गॉड, राइट, आदि में परमेश्वर था। यही वचन को लोग हजम नहीं होता और लोग विश्वास नहीं करते हैं। और जब हम बोलते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर है, लोगों को ये भी हजम नहीं होता है क्योंकि लोगों के अंदर विश्वास की कमी है। लेकिन बाइबल के अनुसार और हमारे विश्वास के अनुसार यीशु मसीह परमेश्वर है। और यीशु मसीह क्या बना, वो मनुष्य बना, राइट। और वो क्या था, निष्पाप था। वो सिनलेसली परफेक्ट था, वो निष्पाप था, सिद्ध व्यक्ति था और 100% मनुष्य। और यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया, अपना लहू को बहाया। कहाँ पर, क्रूस पर, राइट। यीशु ने अपना लहू को बहाया। अगर हम यहाँ से गॉस्पेल से अगर हम लहू को हटा दें तो हमारा विश्वास क्या है, व्यर्थ है। अगर हम ये भी हटा दें कि यीशु मसीह परमेश्वर है, हमारा विश्वास, हमारे सब कुछ, अगर आप इसको हटाकर अगर आप ब्लड के ऊपर विश्वास करें तो भी आपका विश्वास क्या है, व्यर्थ है। यानी कि हमें विश्वास करना चाहिए यीशु मसीह परमेश्वर है, जो मनुष्य बना, जो निष्पाप था, जो सिद्ध था। और यीशु ने हमारे पापों के लिए अपना पवित्र लहू को बहाया और यीशु मारा गया, राइट। यीशु मारा गया, दफनाया गया और इससे भी ज्यादा जरूरी क्या है कि यीशु जी उठा। अगर यीशु हमारे लिए लहू बहाया, अपना पवित्र बहुमूल्य लहू को बहाया। हाँ, हम जानते हैं कि यीशु में कोई भी दाग, कोई भी धब्बा नहीं है। यीशु का जो लहू है वो बिना कलंक के है। यहां तक कि पुराने नियम में भी अगर हम देखेंगे, परमेश्वर हमेशा कैसा मांगता था जानवर को, ऐसा जानवर तुम लाना जिसपे कोई भी कलंक ना हो, जिसपे कोई भी क्या ना हो, कलंक ना हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बकरी थोड़ा सा कमजोर है, लंगड़ा है, ऐसा नहीं चाहिए। लेकिन परफेक्ट चाहिए, जो हेल्दी हो, जिसपे कोई कलंक ना हो, जिसपे कोई रोग बीमार ना हो, लेकिन हेल्दी वाला चाहिए। तो वैसे ही परमेश्वर का जो बलिदान है, परमेश्वर पिता का जो बलिदान, यानी कि खुद का अपना पुत्र यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने पुत्र को क्यों भेजा, एक बलिदान के स्वरूप। यीशु मसीह यानी कि क्या है, मेमना। मेमना का काम क्या है, सेक्रीफाइस,
बलिदान, अपने आप को कुर्बान करना। यीशु को दफनाया गया और यीशु क्या हुआ, जी उठा तीसरे दिन पर, राइट। यही वचन लिखा है, देखो वर्स नंबर 4 में, 3 and 4, चैप्टर 15 वर्स नंबर 3 and 4। हम्म 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 इस पे हम तीन चीज को देखते हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि यही गॉस्पल है, ना तो इस पे लिखा कि यीशु मसीह परमेश्वर है, ना तो लिखा है कि यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया। इस पे क्या लिखा है केवल कि यीशु मसीह शास्त्र के अनुसार हमारे पापों के लिए वो मरा, गाड़ा गया और तीसरा दिन जी उठा ना, इतना ही लिखा है। इस पे कोई कंप्लीट गॉस्पल नहीं है। लेकिन जब हम देखते हैं ये कंप्लीट गॉस्पेल, यानी कि यीशु मसीह परमेश्वर है जो मनुष्य बना, जो निष्पाप था, और यीशु ने अपने हमारे पापों के लिए अपना पवित्र लहू को बहाया, वो मरा, उन्हें दफनाया गया और तीसरा दिन वापस वो जी उठा। ये कंप्लीट गॉस्पेल है। जब एक पापी व्यक्ति इस गॉस्पेल को बिलीव कर जाए, विश्वास करे और यीशु का अपने मुंह से अंगीकार कर कर स्वीकारे अपने हृदय में, तो उस व्यक्ति का क्या होता है, क्षमा होता है, उस व्यक्ति बच जाता है। जब वो व्यक्ति जब यीशु को स्वीकारता है, यीशु का लहू, पानी नहीं, बैप्टिज्म का पानी नहीं, ठीक है, लेकिन यीशु का लहू क्या करता है, उस व्यक्ति को शुद्ध करता है। तब जाकर वो अभी क्या होता है, न्यू टेस्टमेंट में जब हम देखते हैं नया नियम में, हमें और पैराडाइज में यीशु के लिए हमें रुकने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी लहू बह चुका है, यीशु ने लहू को बहा चुका है। यीशु और दोबारा बहाने की जरूरत नहीं। यीशु का एक बूंद सारे दुनिया, सारे जहान को क्या कर सकता है, क्षमा कर सकता है। इतना उस पर सामर्थ्य है यीशु की एक बूंद लहू में, क्योंकि वो डिवाइन ब्लड है ना, वो कोई उस पर कोई कलंक नहीं, कोई पाप नहीं, लेकिन वो डिवाइन ब्लड है, उस पर सामर्थ्य, शक्ति है हमारी हर पापों को, हर गुनाहों को, चाहे हम जितना भी बड़ा पापी हो। लोगों को लगता है यार, बहुत से लोग लगता है जब बहुत से लोग ऐसा रियलाइज करते हैं, अरे मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, परमेश्वर मुझे क्षमा नहीं कर सकता ना। चाहे वो जितना भी बड़ा पाप हो, परमेश्वर क्षमा कर सकता है, परमेश्वर में वो सामर्थ्य है। ऐसा दूसरे धर्मों के जैसा नहीं, अरे मैंने ऐसा ऐसा गलत काम किया, अभी मुझे 10 साल तक तपस्या करना होगा, पहाड़ में जाकर, जंगल में जाकर, जहाँ पर हम लोग तपस्या करते हैं 5 साल तक, 10 साल तक अपने पापों के क्षमा के लिए। नहीं, हमें ऐसा कोई करने की ज़रूरत नहीं। चाहे आप बलात्कारी हो, चाहे व्यभिचारी हो, व्यभिचारिणी हो, चाहे आप हत्यारे हो, डाकू हो, कोई भी हो, अगर आप रिपेंट करते हैं, पश्चाताप करते हैं और यीशु के पास आते हैं और क्षमा मांगते हैं यीशु से, और इन सब विषयों को अगर आप विश्वास करते हैं, इस गॉस्पेल को अगर आप विश्वास करते हैं, यीशु का एक बूंद लहू आपके हर गुनाहों को क्या करेगा, क्षमा करेगा। चाहे आप बलात्कारी हो, चाहे आप व्यभिचारी हो, व्यभिचारिणी हो, कौन से भी प्रकार के आप पाप करते हो, परमेश्वर यीशु मसीह का लहू आपको हर गुनाहों से क्या करेगा, क्षमा करेगा। लिखा है राइट यहाँ पर पहला इफिसियों में देखो, वापस से देखो क्या लिखा है। ये वचन भी कहीं सारे बाइबल से हटाया गया, यानी कि बाइबल के दूसरे वर्जन से हटा दिया गया, जो वचन में दिखा रहा हूँ। पहला इफिशियंस 1:7 में क्योंकि यीशु का ही लहू हमें क्षमा करता है लोगों को। ओके, पहले देख लेते हैं, देखो क्या लिखा है इफिसियों 1:7। हाँ, इसीलिए इस वचन को हटा दिया गया, क्योंकि हमारे ही, देखो कितना दुखी की बात है, हमारे ही क्रिश्चियन समाज में, हमारे ही मसीह समाज में लोगों को लगता है कि बैप्टिज्म का जो पानी है, बिना बैप्टिज्म के, बिना बपतिस्मा के हमारा पाप क्षमा ही नहीं हो सकता। लोगों को लगता है कि यीशु पर विश्वास करो, फिर बपतिस्मा लो तो ही हमारे पाप क्षमा होंगे। आपको लोग दिखाएंगे एक वचन, जहाँ पर रोमियो का आखिरी अध्याय, आखिरी उस वचन में एक वचन है जहाँ पर लिखा कि यीशु पर विश्वास करो, बपतिस्मा लो तो तुम्हारा पाप क्षमा होगा। लेकिन उस वचन का अगर आप विश्लेषण नहीं कर पाएंगे अच्छे से, उसको नहीं समझेंगे,
तो अभी वही दलदल में आप फंस सकते हैं जहाँ पर लोग बोलते हैं नहीं नहीं बपतिस्मा लेना होगा, यीशु पर विश्वास ज़रूरी है, लेकिन साथ साथ बपतिस्मा क्या है? एक काम के समान है, वर्क। यानी कि आप किसी और चीज़ पर आप भरोसा कर रहे हैं, किसी और चीज़ पर आप विश्वास कर रहे हैं, यीशु को नहीं। लेकिन बाइबल के अनुसार केवल यीशु ही हमें बचा सकता है। लेकिन अगर आप बपतिस्मा भी अगर आप विश्वास कर रहे हैं, आप सोचेंगे नहीं नहीं केवल यीशु मुझे नहीं बचा सकता है, मुझे काम भी करना होगा। काम क्या है? मुझे जाकर पानी में डुबकी लगाना होगा। यानी कि आपका विश्वास केवल यीशु पर नहीं है, आपका विश्वास कहाँ पे आ गया? आधा यीशु पर, आधा बपतिस्मा पर ना। हमें बपतिस्मा की जरूरत नहीं उद्धार पाने के लिए, हमें केवल यीशु की लहू है। लिखा है कि यीशु का ही लहू हमें क्षमा करेगा, ना कि पानी। यीशु का ही लहू हमें क्षमा करेगा, ना कि महायाजक के पास जाकर प्रार्थना करना या फिर किसी से प्रार्थना करवाना। कोई भी हमें क्षमा नहीं दे सकता। हमारे पाप को क्षमा करने वाला केवल प्रभु यीशु मसीह। लिखा है कि मनुष्य का पुत्र को ही अधिकार दिया गया है पापों को क्षमा करने के लिए, यानी कि प्रभु यीशु मसीह को। जब यीशु मसीह मनुष्य था तब भी उनके पास वो सामर्थ्य था इंसान के पाप को क्षमा करने के लिए। मनुष्य का पुत्र यानी कि वो कौन बताए? 100% इंसान प्रभु यीशु मसीह। वो इंसान होकर भी दूसरों के पाप को क्षमा कर सकता है। यानी कि यीशु मसीह कौन है? वो परमेश्वर है। लेकिन हम जैसे मनुष्य को हमें अधिकार नहीं दिया कि हम किसी और के जाकर पाप को क्षमा करें। लोग बोलते हैं आजकल, बहुत सारे प्रॉफिट लोग, अपोस्टल लोग डायरेक्ट बोल देते हैं मैं तुम्हारे पाप को क्षमा करता हूँ, क्योंकि उन लोग याजक है, उन लोग प्रॉफिट है, उन लोग क्या है? अपोस्टल है, उन लोग के पास क्या है? सामर्थ्य है। उन लोग भरी सभा में बोल देते हैं तुम्हारे पाप क्षमा हो गए जा, जैसे कि उन लोग यीशु मसीह है। केवल यीशु मसीह बोल सकता है जा पुत्री जा, तुम्हारे पाप क्षमा हुए और तुम क्या मत कर, और कभी पाप मत कर। यीशु ने उस व्यभिचारिणी स्त्री से कहा, राइट, कि जा और तुम क्या मत कर, पाप मत कर। केवल यीशु मसीह ऐसा वचन को कह सकता है, कोई और इंसान नहीं, कोई और महायाजक नहीं या फिर कोई और महागुरु नहीं, केवल यीशु मसीह बोल सकता है। क्यों? क्योंकि इस संसार में किसी के पास अधिकार नहीं है किसी और के पाप को क्षमा करने के लिए, ना तो याजक, ना महायाजक, ना कोई राजा, ना कोई भगवान, ना कोई देवी देवता, कोई नहीं, केवल यीशु मसीह जो परमेश्वर है उसी के पास वो अधिकार है। ओके, केवल इसमें क्या लिखा है? थ्रू हिज ब्लड, केवल उनके लहू के द्वारा। इन हुम वी हैव रिडेम्पशन थ्रू हिज ब्लड द फॉरगिवनेस ऑफ सिंस अकॉर्डिंग टू द रिचेस ऑफ हिज ग्रेस। उनकी अनुग्रह, उनकी धार्मिकता, उनके लहू के द्वारा ही हमारे पाप क्षमा होते हैं, ना कि बपतिस्मा, ना हमारे काम, ना हमारे कर्म। चाहे हम जितना भी काम करें, अपना सिर मुंडवाए, घुटने में चले, ब्लेड से अपने शरीर को काटे, यीशु प्रसन्न नहीं होता है इन सब चीज़ों से, बल्कि यीशु हमें और श्राप दे देंगे ना। यीशु हमें और नीचे डुबाएंगे, भाई तुम्हारे को ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, हमें केवल क्षमा मांगो। यीशु ने सिंपल ही कहा, अपना हृदय को बदलो, प्रभु से क्षमा मांगो, बस यीशु क्षमा कर देता है। हमें सिर मुंडवाने की ज़रूरत नहीं, घुटनों पर चलने की ज़रूरत नहीं, जैसे बाकी धर्मों में किया जाता है। हमारा बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, बस हृदय से होना चाहिए, राइट। परमेश्वर हमारे हृदय को जानता है, समझता है। अगर आप फेक ऐसा ही बस क्षमा मांग रहे, परमेश्वर मुझे क्षमा कर दो, प्रभु जानता है हमारे हृदय को, हमारी ज़ुबान को, हमारे शब्दों को। अगर आप हृदय से क्षमा मांगते हैं वाकई में, तो परमेश्वर वाकई में हमें क्षमा करता है। उनका लहू हमें शुद्ध करता है। हर वक्त जब भी हम क्षमा मांगते हैं, यीशु का लहू हमें क्या करेगा? क्षमा करेगा। जैसे हम पहला यूहन्ना 1:7 में भी देखा कि यीशु का लहू हमें हमारे हर अधर्मों से, हर पापों से क्या करेगा? क्षमा करेगा। ठीक है, तो क्या है? लहू में क्या है? जीवन है। फिजिकल लाइफ हमने समझा दिए पहले ही कि लहू हमें ज़रूरत है शारीरिक लाइफ में, शारीरिक तौर से ज़िंदा रहने के लिए, और आत्मिक तौर से भी हमें ज़िंदा रहने के लिए हमें लहू की ज़रूरत है। बिना लहू के कोई पिता के पास जाकर नहीं बोल सकता कि मुझे स्वीकार कर लो। पिता हर किसी के ऊपर देगा कि मेरा पुत्र का खून इसके ऊपर है कि नहीं। जिसके ऊपर यीशु का लहू गिरा है, वो उस व्यक्ति को यीशु मसीह क्या करेगा? परमेश्वर अपने ओर बुलाएगा। लेकिन जिसके ऊपर यीशु का लहू का एक भी छिट नहीं लगा है, एक भी बूंद नहीं है, वो रिजेक्टेड है, वो परमेश्वर का संतान नहीं है। अगर कोई उद्धार नहीं पाता है तो उसको यीशु पर विश्वास करना होगा, और यीशु का लहू उसको क्या करेगा? उसके पाप को, उसके अधर्मों को, उनके हर गुनाहों को क्या करेगा? कंप्लीटली क्षमा करेगा।
तभी हम प्रभु का संतान बन पाएंगे, तभी हम स्वर्ग में जा पाएंगे। क्योंकि अभी और कोई दूसरा मौका नहीं है जहाँ पर बाकी धर्मों में सिखा जाता है, जैसे कैथलिक में, राइट। कैथलिक में भी और एक जगह है, मरने के बाद लोग जाते हैं, चाहे विश्वास करे या ना करे। ऐसे मॉर्मन्स में भी आपको एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आपको लेकर जाएंगे, जहाँ पर आपको यीशु परमेश्वर के बारे में सिखाया जाएगा, चाहे आप विश्वासी हो अविश्वासी हो। जब आप मरेंगे आपको स्पिरिचुअल वर्ल्ड में लेके जाएगा, जहाँ पर प्रॉफिट आकर आपको परमेश्वर का वाणी आपको सिखाएगा, वचन सिखाएंगे, आपको बताएंगे, फिर जाकर आप स्वर्ग में एंट्री मार पाएंगे। लेकिन हमारी बाइबल में ऐसा कुछ भी नहीं। एक बार आप उद्धार पाओ, आप उद्धार पाएंगे। अगर आपने उद्धार नहीं पाया संसार में रहते जिंदा के समय, तो आपका कोई और दूसरा मौका नहीं है। परमेश्वर किसी को दूसरा मौका नहीं देता है। एक ही मौका है इस जिंदगी में, इस लाइफ में हमें एक ही मौका है यीशु को जानने के लिए, यीशु को विश्वास करने के लिए। एक बार मरा, फिर दूसरा कोई और मौका नहीं। हमेशा याद रखना मत्ती 7 का, उसमें क्या लिखा है 21 में, लोगों ने कहा, नबी लोगों ने कहा, भविष्यद्वक्ताओं ने कहा कि हमने तुम्हारे नाम से चमत्कार किए, भविष्यवाणी की, दुष्ट आत्माएं भगाए। लेकिन यीशु ने क्या कहा, सीधा सीधा बोल दिया, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। क्यों? क्योंकि उन लोग के ऊपर यीशु का लहू नहीं है। उन लोग बस फेक चमत्कारी लोग हैं, बस नाटक करते हैं, शैतान की ताकत का इस्तेमाल करते हैं, शैतान से प्रार्थना करते हैं, कब्र में जाकर दुआ करते हैं, जहाँ पर उन लोग को कुछ प्रकार के शक्ति सामर्थ मिलते हैं, जहाँ पर उन लोग चंगाई करते हैं और फेक वगैरह नाटक करते हैं, मिराकल करते हैं। बाद में अंत में परमेश्वर यीशु कहेगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता है, कुकर्म करने वाले, तुम उस आग के कुंड में चले जाओ। ठीक है, तो आइए हम आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। हम प्रार्थना करते हैं।